यहाँ मरने तक भी हम आएंगे। हमें यदि चोट लगे तो सरकार तैयार रहे हमें चोट करने के लिए। हम हमारी छाती पर गोलियां खाएंगे, हम यहाँ बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हमारी तहसील को किसी की तरफ देखने नहीं देंगे और तहसील को हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। रावड़ा तहसील बहाल करो, रावड़ा तहसील बहाल करो, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद। पर सभी पहुंचे हुए संगठनों का वह कल जो व्यापार मंडल के अंदर हमारे व्यापार मंडल के साथियों ने मीटिंग रख के और जो मुद्दा उठाया है, क्योंकि 4-5 दिन से लगातार सोशल मीडिया में आ रहा है कि गजसिंहपुर तहसील और रावड़ा तहसील को हटाया जा रहा है, जिसको हटाने का कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पर पटवार मंडल कम है। हम कहना चाहते हैं राजस्थान की सरकार को कि अगर पटवार मंडल कम है तो आप पटवार मंडल बढ़वा सकते हो, क्योंकि इस तहसील का जो बनाया गया था, इसको पहले सबसे पहले उप तहसील बनाया था, उस समय अशोक गहलोत की सरकार थी, हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब तहसील का दर्जा दिया गया तो उस समय वसुंधरा की सरकार थी और शिमला जी बावरी विधायक थे, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसको उप तहसील से तहसील बनाया। लेकिन आज उसके बाद में 6 महीने पहले हमारे जिले को खत्म किया गया और जिले को खत्म करने के बाद में अभी नया जो जारी किया इन्होंने फरमान कि इस तहसील को हटाया जाएगा। इस बात को लेकर के गांव-गांव के अंदर हर कोई किसान, हर मजदूर, हर व्यापारी के लिए लगी हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर हमें इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाना होगा और जब हमारा जन आंदोलन बनेगा तो सरकार झुकेगी, क्योंकि जब हमारा अनूपगढ़ जिला बना था तो हमारे पड़ोसी खाजूवाड़ा के अंदर 60 दिन तक आंदोलन चला था और 60 दिन आंदोलन चलने के बाद में उन्होंने सरकार को झुका करके और वापस अलग हो गए थे, खाजूवाड़ा अलग हो गया था, जिसके कारण हमारा जिला टूटा था। तो आप भी अगर लड़ोगे, आप भी अगर संघर्ष करोगे तो निश्चित तौर पर अपने आंदोलन की जीत हो सके, क्योंकि फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर तो हर कोई लड़ना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस कड़ी धूप के अंदर निकलना होगा। अभी व्यापार मंडल के साथी विजय जी हमारे साथ है, उन्होंने वह तमाम संगठनों से बात करके क्या किया है कि 2 तारीख को रावड़ा मंडी बंद रखी जाएगी। तो वो अपना कर देंगे। इसके अलावा 3 तारीख को तमाम विपक्ष की पार्टियां हैं, उनकी तरफ से घोषित प्रोग्राम है कि तहसील का घेराव किया जाएगा, क्योंकि 3 तारीख को यहाँ से तहसीलदार हटाने का काम सरकार करेगी, तो विपक्ष का काम होगा कि तहसीलदार को यहाँ रोक करके रखे। तो विपक्ष की तमाम जो पार्टियां वो आने वाली 3 तारीख को यहाँ पर घेरने का काम करेगी। जो भी साथी आए वो अपनी बात रखे, जो भी यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे निवेदन है कि अपनी बात रखे। विजय जी व्यापार मंडल के सचिव है, उनसे निवेदन है कि वो अपनी बात रखे। ज्ञापन की लाइव है, लाइव। सुनो। सभी साथियों का तहसील परिसर में पधारने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन।
कल जो सबसे मुख्य प्रोग्राम अपना है वो ये रहेगा कि अपने जो हांडा पंप है वहाँ से एक मसाज जुलूस के रूप में अपने पूरी मंडी को कवर करते हुए किसी भी जो भी ऑफिस खुला मिलेगा अपने को, जो भी सरकारी ऑफिस खुला मिलेगा उसके आगे प्रदर्शन करने का और उसको बंद कराने का रहेगा। कल शाम को 7 बजे का ये प्रोग्राम रहेगा। मसाज जुलूस के रूप में हांडा पंप से स्टार्ट होंगी, पूरी मंडी कवर करते हुए मतलब 7 बजे मसाज जुलूस को प्रोग्राम रहेगा। बाद में आगे यहाँ पर रणनीति बढ़ाएगा, मतलब सारा संगठनों को बातचीत करके 2 तारीख को बंद रखना या नहीं रखना, और संगठनों बातचीत करके भी विचार विमर्श करके आगे निर्णय लेगा। कल वो 7 बजे मसाज जुलूस को प्रोग्राम रहेगा हांडा पंप पूरी मंडी के अंदर। ठीक है भाई जी, मेरी व्यक्तिगत राय है अभी 3 ने तो टैक्स को बढ़ाना ही है, तो संगठन सारा ऐड है हमारी तरफ से हो जानी चाहिए, बंद रखो कोई ऐड है सारा बंद रखो। हाँ भी आज 3 तारीख ने तो कर ही नहीं सारा संगठन आज ऐड है संगठन सारे। राजेंद्र कोई वक्ता बोलना रहे है वो बात रखने के बाद में पर बात रखनी वो सारा मौजूद है। तो भी बात रख दो, भी बात ठीक है। अपनी बात में निवेदन करूंगा भाई विष्णु बाबू से, वो आए हुए अपनी बात रखे। भाई विष्णु बाबू आप बुला के रखा बात सुझाव दो खुल्लो मन से, कोई भी मतलब संगठन कोई भी अपनी बात रखना चाहता। राजस्थान की भाजपा सरकार ने जो एक आदेश जारी किया है कि आने वाली 3 तारीख को इस रावड़ा तहसील को ये भाजपा की सरकार खत्म करने जा रही है, उसके खिलाफ व्यापार मंडल के नेतृत्व में आज हम तहसीलदार जी को ज्ञापन देने यहाँ पहुंचे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस राजस्थान की भाजपा सरकार ने कुछ दिन पहले जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने एक बहुत बड़ी इस क्षेत्र को सौगात दी थी, अनूपगढ़ को जिला बनाकर, भाजपा की सरकार ने उसको उस जिले को खत्म करने का काम किया और मैं उसकी जिम्मेदारी अपनी ही मानता हूं कि हम उसका भरपूर तरीके से विरोध नहीं कर पाए, उस वजह से हमें जिला वापस नहीं मिला। राजस्थान में भाजपा की सरकार है। कुछ दिन पहले हमारे किसानों ने, मजदूर, व्यापारियों ने सिंचाई पानी के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन इस राजस्थान की सरकार ने हमें सिंचाई पानी नहीं दिया। अब मेरा आपसे यही निवेदन है, व्यापार मंडल के साथियों से यही निवेदन है कि आप एक बड़ा फैसला लीजिए और हमें किसी भी सूरत में इस रावड़ा तहसील को बचाना है। व्यापार मंडल जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ हैं। और मैं आपको बता दूं कि 3 तारीख को जब सरकार कोई निर्णय ले, उससे पहले तमाम विपक्षी पार्टियां इस तहसील के आगे एक बड़ी सभा करके और यहीं पे तहसील का घेराव करेगी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि प्रत्येक साथी प्रत्येक गांव और ढाणी में जाकर ज्यादा से ज्यादा प्रचार करके आने वाली 3 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और उससे पहले व्यापार मंडल जो भी फैसला लेता है उसका हम सहयोग करेंगे। व्यापार मंडल के हम साथ खड़े हैं, सभी साथियों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। हमारे पूर्व सरपंच और वर्तमान में डायरेक्टर प्रतिनिधि आदरणीय सुरजीत जी ब्रोका से कि आप भी अपनी बात को रखें। सुरजीत जी ब्रोका। सभी को राम राम, सत श्री अकाल। देखो भाई, बात सीधी है, 2 शब्दों की है। जब तक मेरे संगठन नहीं होगा की बोल बैठेंगे। 1000 लोगों के सरसों के पैसे हैं, 19 करोड़ 18 करोड़ रुपए हैं। 2 चुनाव निकल गए, एमपी का चुनाव निकल गया, एमएलए का चुनाव निकला, पंचायतों के चुनाव आने वाले, नगर पालिका का चुनाव आने वाले। 1000 अगर किसान इकट्ठा हो गए भी आपका पैसा नहीं ले सके तो मेरे बात आप कट दी जाएगा। 1000 किसान है, वे भी आपका पैसा नहीं लेने का तो मतलब इकट्ठा हुए। बनी कितने बजे मीटिंग होगी, कितने बजे धरना लगा, कितने लोग प्रेम जी बैठे और बहुत से आदमी बैठे हैं धरना लगाने, हम भी उसमें शामिल हैं। तो ये काम का तो बहुत बड़ा बीड़ा उठाना पड़ेगा, सारों ने एकजुट होना पड़ेगा, सारों ने आना पड़ेगा। आगे वो सारा की रोजी रोटी का सवाल है। अब तहसील खाली नहीं है, हल्के में बनी नहीं, कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपये सरकार के लगे हुए हैं। पैसा सरकार को पैसा अपना ही है, पैसे अपने ही है, टैक्स आप देना है। अब भी 15 दिन से देखता जाओ
कि भाजपा सरकार में क्या 15 दिन मोटरसाइकिल नेशनल पर चलेंगे, वहां भी टोल टैक्स लगेगा। देखता जाओगे तो पैदल चलोगे फिर भी टैक्स लगेगा। टैक्स तो मेरे नहीं लग रहा, टैक्स तो हर चीज को लगने लग रहा है, GST लगने लग रहा है, देखता भर लग रहा है सारा। तो बात है कि इकट्ठा होगा जब तो काम बढ़ जाएगा। अलग अलग पूछ के बीजेपी वाला नहीं मान तो जरूरत का नहीं अपना देगा कांग्रेस वाला मेरे काम या कांग्रेस सरकार की जज बनवा लेगा। तो भैया ये इंडिया चला नहीं, सिस्टम बनाना पड़ेगा, एकजुट सरल होना पड़ेगा। एकजुट होते काम भी सारा हो जाएगा, तहसील भी रह जाएगी। आपने अपनी बात को संक्षिप्त शब्दों में रखा। अभी मेरा निवेदन रहेगा नायक समाज के तहसील रावला के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब राजेंद्र जी नायक से कि आप आए और अपनी बात को रखें। भाई राजेंद्र जी नायक, एक काल में मंडी ले जाएगा मंडी बढ़ा जाएगी, सरकार बनावेगी, जगह बनावेगी ना तो रेडू लगावेगी, ले जाओगी। रावला के तत्वाधान में आज सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से और किसानों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से जो सरकार ने ये आदेश जारी किया कि रावला को तहसील को हटाकर उप तहसील बनाया जा रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मेरा तो आपका बच्चा होने के नाते, आपका छोटा भाई होने के नाते मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हम सोए रहे तो हमारा जिला चला गया, उस तरह से ये तहसील ना चली जाए। तो मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कुछ कह रहे हैं विकल्प का देखेंगे, परसों बात करेंगे। अब सारे संगठन आए हुए हैं, छोटी सी हमारी मंडी है, सभी यूनियनों के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ कोई 5-10 मिनट जो वक्ता बोलने वाले वो अपनी बात रख दें, उसके बाद में सुखद तरीके से कल का ही या परसों का ही प्रोग्राम मंडी बंद का और व्यापार मंडल बोली बंद का निर्णय लेना चाहिए, ताकि सरकार तक हम कड़ा संदेश दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेंद्र जी नायक, आपने अपनी बात को रखा कि हमें बहुत जल्द से जल्द निर्णय लेना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। आगामी वक्ता के रूप में मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान बिट्टू जी कटारिया से कि आप आए और अपनी बात को हमारे इन तमाम श्रोताओं के सामने रखें। भाई बिट्टू जी कटारिया। संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से रखे गए रावला को तहसील बचाने के इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे सामाजिक संस्थाएं पहुंची हैं, जितने भी हमारे यूनियन के अध्यक्ष पहुंचे हैं, यहाँ पर पहुंचने का आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। और निवेदन यही करना चाहते हैं साथियों कि कल भी हम व्यापार मंडल में इकट्ठा हुए थे, तो कल यही बात की कि जितना अपने उग्र होंगे, जितना ज्यादा इकट्ठे होंगे, तभी यह तहसील बच सकती है। इसलिए देरी ना करते हुए और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर अगर अपने सोचेंगे कि बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला अगर अपने ये करते रह गए तो कुछ नहीं होगा और ये तहसील चले जाएगी और अपनों भतीजे को नहीं कुछ ही। क्योंकि कई तो मेरे वर्गा मजा लेने वाला सत्ता भी है। मैं तो बात जानू सीधी कि भाई मरे को धोखा को नहीं, भाभी को नखरो नहीं रहना चाहिए। जब वो जिलो गए हो ना, उनका कई लोगों ने कहा कि भाई मरेगा कोई धोखा नहीं, पर भाभी को नखरो नहीं रहना चाहिए। और अब कल फिर अपने साथ वो ही होगी। ये बात से जितना भी संगठन अपने का आ गए हैं, टाइम सारा का बराबर को है। जितना भी संगठन आया है सारा कोई निवेदन है, जितनी भी पार्टियां का लोग भी आया वहां भी वही निवेदन है कि वो जल्दी एक्शन लेंगे और पूरी मंडी ने साथ लेके मंडी बंद करके जिया भी करके वो तहसील आपने रहनी चाहिए। नहीं तो आगे आने वाले दिनों के अंदर आप बिल्कुल कमजोर आ। इन वास्ते फिर वही निवेदन है कि सभी साथियों को सामूहिक निर्णय लेके और ये आंदोलन ने और ये काम ने आगे बढ़ावा। कि अपने को जल्द से जल्द इस आंदोलन को उग्र करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग सुन रहे हैं कि 3 तारीख तक अपनी रिपोर्ट यहां से जानी है, तो जो भी फैसला व्यापार मंडल लेगा हम उनके साथ होंगे। आगामी वक्ता के रूप में मेरा निवेदन रहेगा किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति के सदस्य आदरणीय भाई साहब प्रेम जी देड़ू, आपसे मेरा निवेदन कि आप आए और अपनी बात को रखें। भाई प्रेम जी देड़ू। सभी को नमस्कार। आज हम यहाँ एक मजबूरी में इकट्ठे हुए हैं, अन्यथा ये तो सैकड़ों किसान मजदूर और व्यापारी जो इकट्ठे हुए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दिन के अल्टीमेटम के साथ ही इकट्ठे हो जाएं और हम आंदोलन के आगाज कर दें। जब सरकारें कोई उपखंड या कोई तहसील या उप तहसील नियुक्त करती है तो सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि क्या वो अवैध रूप से एक
डॉक्यूमेंट या उसका प्रारूप तैयार करके और उसकी घोषणा करती है। जब तहसील परिसर के अंदर हम रजिस्ट्री करवाने आते हैं और इसकी रजिस्ट्री पर हम कायम होकर खेती करते हैं, यह तहसील का फर्जी है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि यह तहसील फर्जी है तो इसको उठाया जा रहा है। पटवार मंडल की बात है, पटवार मंडल कम हो सकते हैं, सरकार के डॉक्यूमेंट में उसकी 30 की पूर्ति नहीं हो रही है, उसका कोरम पूरा नहीं हो रहा है, उसमें 19 हैं। तो यहाँ जो जिले बड़े थे उनको छोटे किए गए थे। जहाँ यहाँ पटवार मंडल कम से कम 22 चक्के हैं, 25 चक्कों के हैं, उनको छोटा करिए ना। अब छोटा करके 20 चक्कों में 15 चक्कों में डिवाइड किए। अब पटवार मंडल लाइए या 30 पटवार मंडल कीजिए। मेरा सभी से ये कहना है कि एक अमूल चूक लोगों की भावना बन चुकी है। यहाँ सभी उप तहसील तक के 365 जो हमारे उप तहसील की कार्यकारिणी अपने जो क्रियान्विति दी गई है कि उप तहसील का दर्जा खत्म करते हुए तहसील बनाई गई हो, उसको उप तहसील बनाया गया। तो जहाँ आवश्यकता थी इसीलिए बनाया गया, आज उसको खत्म किया जा रहा है। सरकार अपने खर्चों को कम करते हुए कि सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि खर्चे यदि बढ़ रहे हैं तो आप जिलों का एकीकरण करके एक ही जिला बना दीजिए। आप कितने जिलों से एक राज्य बनाते हैं? तो मेरा भी ये मानना है कि यहाँ आज 1 या 2 वर्ष या 6 महीने में यहाँ 4-4, 5-5 वर्ष हो चुके हैं तहसील बनाए हुए। तो तहसील बनते हुए कितने 4 वर्ष हो गए, लगभग 4-5 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ लोगों की भावनाएं जुड़ चुकी हैं, यहाँ लोगों की भावनाएं जुड़ चुकी हैं। हम यहाँ तक भी कह सकते हैं कि हम मरने तक भी हम आएंगे। हमें यदि चोट लगे तो सरकार तैयार रहे हमें चोट करने के लिए। हम हमारी छाती पर गोलियां खाएंगे, हम यहाँ बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हमारी तहसील को किसी की तरफ देखने नहीं देंगे और तहसील को हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसके लिए किसी हद तक हमें जाना पड़ा तो हम यहाँ हमारा परिवार समेत हम हमारा डेरा भी यहीं डाल देंगे। यहाँ तक कि इस तहसील परिसर में कोई किसी तहसीलदार या कोई किसी की नियुक्ति हुई है उसको कोई यहाँ पद स्थापन करके कहीं दूसरी जगह पद स्थापन करे या विलय करे, ऐसा हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आज ये घोषणा करते हैं कि 3 तारीख को या व्यापार मंडल संयुक्त सभी संगठन और संयुक्त सभी पार्टियां सब एकजुट है सिर्फ इस तहसील के लिए। हमने एक जन स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल नहीं था, एक बड़े हॉस्पिटल के लिए एक छोटा सा कब्जा हो चुका था जो कि बड़ा लंबा नहीं था, 10-1 वर्षों का था, गौशाला था। उस जंग को हमने जीती है और उस कब्जे को छुड़वाया हमने और वहाँ आज हॉस्पिटल बन रहा है। इसी प्रकार हम इस तहसील की लड़ाई को सबको नेक मानते हुए और सबको अपना धर्म मानते हुए कि हम सरकार से पहले हमारी ये तहसील है, हमारे इलाके की ये नींव है, इसके लिए जय जवान जय किसान, हम सब एक होंगे। जैसा आज का कार्यक्रम था, रावला तहसील को यथावत रखने के संदर्भ में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को श्रीमान तहसीलदार जी के मार्फत ज्ञापन देने का आज हम प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए इधर पधारे हैं। कल का प्रोग्राम हांडा पेट्रोल पंप पर शाम को जो मीटिंग रखी गई है उसमें तमाम राजनीतिक दल, तमाम व्यापारिक सामाजिक संगठन को उधर बुलाया गया है। तो आप अपना कीमती समय निकाल करके कल उधर शाम को 6 और 6:30 के बीच में आप हांडा पेट्रोल पंप पर पहुंचेंगे और उस बैठक के अंदर हमें 1 या 2 तारीख को क्या करना है वो निर्णय तो हम ले चुके हैं, परंतु उसकी निर्णय की विधिवत घोषणा कल शाम को टोटल जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं आप उसमें एक सहमति बना करके उसके अनाउंस हम करेंगे। जो 3 तारीख को तहसील का घेराव रखा गया है और हम लोगों ने भी ये तय किया है कि उस 3 तारीख के घेराव से पहले 1 या 2 तारीख को रावला मंडी को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। इसकी पूर्ण रूप से जो प्लानिंग है हमारी उसकी हम कल शाम को घोषणा करेंगे। प्रशासन और सीआईडी और पत्रकार के माध्यम से ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी इस बात को इग्नोर न किया जाए, नोटिस में रखें। जरूरत पड़ी तो 3 तारीख को घेराव, धरना प्रदर्शन हमारा अनिश्चितकालीन में बदल सकता है, भूख हड़ताल में बदल सकता है, आमरण अनशन में बदल सकता है, परंतु तहसील को हम किसी भी कीमत पे जाने नहीं देंगे। ये सीआईडी के लोग हैं, वो इस बात को नोटिस में ले लें।
इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ में आए हैं। अंदर बैठे प्रशासन के लोग ये सोचते होंगे कि 5, 10, 20, 50 लोग आए हैं और ज्ञापन दे के चले जाएंगे। हमारा ज्ञापन देना हमारे आंदोलन की एक रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है, परंतु ये अंतिम पड़ाव नहीं है हमारा। अभी तो हमने शुरुआत की है। सरकार को चेताया है कि अगर हमारे ज्ञापन पर गौर नहीं किया कल शाम तक, तो फिर सरकार और प्रशासन गंभीर परिणाम भुगतने के तैयार है। हम किसी भी कीमत पे जा सकते हैं। आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जैसा कि प्रयास कह रहे हैं कि कल अपन लोग जो शाम को एक जो जुलूस निकालने की जो अपन लोगों ने कही है, हांडा पेट्रोल पंप के से वहाँ से अपन लोग चलेंगे और मंडी तक है, तो बैठने का अपना नहीं है, वहाँ पे अपन लोग जुलूस निकालने के लिए चलेंगे। चलो एक मिनट थोड़ा सा आप सबको नोटिस में डाल देते हैं साहब कि ये जो टोटल लोग हम लोग आए हैं, राजस्थान सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के अनुरूप इस रावला तहसील को यहाँ से हटाने का रिकमेंड किया राजस्थान सरकार को। हम टोटल जितने लोग इधर पधारे हैं, अलग अलग संगठन के लोग, हम आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से ये डिमांड करते हैं कि इस तहसील के साथ में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए, इस तहसील परिसर को यथावत रखा जाए। ये है, इसके अंदर हमारे संयुक्त व्यापार की तरफ से भी है, रावला पेट्रोलियम एसोसिएशन की तरफ से ज्ञापन भी है, अरोड़ा वंश सनातन और सिंधी समाज की तरफ से भी है, भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश की तरफ से है, गुरुद्वारा सिंह सभा की तरफ से भी है, बिश्नोई सभा रावला की तरफ से भी है, वस्त्र विक्रेता संघ रावला की तरफ से भी है। अच्छा, ये हमारे भारतीय किसान जो संघ बना हुआ है उसकी संघ की तरफ से भी है, और ये डबल आगे और युवा कुमार समिति से, और बाकी संयुक्त किसान मोर्चा से। इतने तो सर हम आपको अवगत करवाने आए हैं कि हमारे धैर्य की अपेक्षा न लें। ये तो सिर्फ हम अल्टीमेटम देने आए हैं, आपके माध्यम से सरकार को चेताने आए हैं, वरना जगह यूनियन अंगा देख से वे खड़ो ज्ञापन देने खतरा क्या भाजी थाने ये खातरी बुलाए और कोई अरे खुलो जो शिव जी थोड़ा मैं थोड़ा खुला हो नहीं, थोड़ा खुला हो जाओ, या सामूहिक ये नहीं है, खुला हो सामूहिक नारा लगाओ। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, रावला तहसील को यथावत रखा जाए, 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 रावला तहसील के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, रावला तहसील के साथ छेड़छाड़ किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, 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 रावला तहसील बहाल करो। भाई साहब, आज का क्या कार्यक्रम था और क्या मांग है आपकी? आज जो राजस्थान की इस भाजपा सरकार ने इस तहसील को खत्म करने का एक आदेश निकाला है, उसके विरोध में व्यापार मंडल के नेतृत्व में हमने यहाँ तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया है। और अगर राजस्थान की सरकार समय रहते नहीं चेतती है और इस तहसील को यथावत नहीं रखती है, तो बिल्कुल हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से आने वाली 3 तारीख को एक बड़ा यहाँ पर जन आंदोलन होगा। हम तहसील का घेराव करेंगे और जो व्यापार मंडल आगामी हमें निर्देश देगा उसकी भी हम पालना करने का काम करेंगे। धन्यवाद। राजू जी, निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार ने पहले हमारा 6 महीने पहले जिला तोड़ा और आज तहसील को तोड़ा, जिसके कारण पूरे इलाके में विरोध है। आज 10-12 किसान संगठनों व तमाम संगठनों ने ज्ञापन दिया व्यापार मंडल के नेतृत्व में। आने वाली 3 तारीख को हम इस तहसील कार्यालय को जाम करेंगे और कल और परसों के भी प्रोग्राम बने हैं। कल मसाल जुलूस निकाला जाएगा और परसों शायद हो सकता है कि हम पूरे रावला को बंद रखेंगे, लेकिन आने वाली 3 तारीख को
विपक्ष की तमाम पार्टियां इस तहसील को घेरने का प्रोग्राम करेगी। संयुक्त व्यापार मंडल और व्यापार मंडल के और अन्य संगठनों की तरफ से जो ज्ञापन देने का प्रोग्राम था, और कल का जो है मसाल जुलूस का हांडा पंप से स्टार्ट होगी और पूरे बाजार को कवर करते हुए रहेगा। उसके आगे की रणनीति अपने कल शाम को एसोसिएशन के द्वारा बात करके आगे की बढ़ाई जाएगी।